हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा रश्माले। आज हम ऑटोमेशन का कंट्रोलिंग पार्ट दैट इज स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इस सॉफ्टवेयर में बेसिक ऑब्जेक्ट का यूज करके, बेसिक एलिमेंट का यूज करके जो भी हमने पीएलसी में प्रोग्रामिंग की है उसका विजुअलाइजेशन कैसे यहाँ पे स्काडा में रन करना है, इसके बारे में आज स्टडी करने वाले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी ओपन किया है, जहाँ पे मैंने पीएलसी में एक प्रोग्राम किया है। बेसिक प्रोग्राम है, जस्ट दो इनपुट मैंने यूज किए, दो स्विच यूज किए, इनपुट I0.0 एंड सेकेंड इनपुट I0.1, ये दो स्विच यूज करके हमें यहाँ पे आउटपुट को रन करना है। तो देखिए, मैंने जब इनपुट फर्स्ट को मैं प्रेस करूंगी या ऑन करूंगी तब मेरा लैम्प 1 एंड मतलब Q0.0 एंड Q0.1 ऑन होना चाहिए। एंड मेरी सेकेंड कंडीशन है, जब मैं I0.1 मतलब सेकेंड इनपुट को मैं प्रेस करती हूँ तब मेरे अदर 2 आउटपुट्स ऑन होने चाहिए, जो कि मेरे Q0.2 एंड Q0.3 है। ऐसे मेरे टोटल यहाँ पे दो नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे 2 है एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स मेरे यहाँ पे 4 है। तो ये आपका आउटपुट जो है उस स्काडा के ऊपर आपको विजुअलाइज करना है, यहाँ पे आपको रन करना है। तो कैसे करना है, तो सेम वही प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको पीएलसी में प्रोग्राम आप कर सकते हैं, सिमुलेशन के विंडो से आप रन करके भी देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सिमुलेशन विंडो से आपको रन करके दिखाती हूँ। जब मैं इनपुट 1 को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट Q0.0 एंड Q0.1 ऑन होता है। एंड जब मैं सेकेंड इनपुट को प्रेस करती हूँ I0.1 को, तब मेरा Q0.2 एंड Q0.3 ये दो आउटपुट मेरे ऑन होते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है। अब इसे मुझे स्काडा पे यहाँ पे रन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज करती हूँ। अब स्काडा की हम प्रोसीजर करेंगे। स्काडा की प्रोसीजर के लिए आज मैं आपको प्रोसीजर रिपीट करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस करूंगी। आपको यहाँ पे स्काडा लेना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पीसी सिस्टम चूज किया। पीसी सिस्टम में सिमेटिक HMI एप्लीकेशन में WinCC RT एडवांस को आपको सेलेक्ट करना है। अब इसे सेव करके कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के बाद अभी आपको कनेक्शंस करने हैं। यहाँ पे मैंने कनेक्शन के ऊपर क्लिक किया। कनेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन को सपोज मैंने नाम दिया ओपन लूप, ऐसे कुछ तो नाम दिया है मैंने इसे। अब यहाँ से आपको MPI सेलेक्ट किया है मैंने ऑलरेडी, यहाँ से भी MPI किया है। अब इसे आपको सेव करना है, कंपाइल करना है। अब इसे सेव एंड कंपाइल किया। सेव एंड कंपाइल करने के बाद फिर आपको यहाँ से स्क्रीन को ओपन करना है। मैंने ऐड न्यू स्क्रीन की है, यहाँ पे ऐड न्यू स्क्रीन कीजिए। नहीं तो स्क्रीन 1 भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्क्रीन 1 को ओपन किया। अब स्क्रीन ओपन होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे रन टाइम सेटिंग पे जाके सेटिंग चेंज करनी है। जैसे कि फुल स्क्रीन मोड यहाँ पे ऑफ किया है, इसे भी आपको सेव करना है एंड कंपाइल करना है। यहाँ से फिर से मैंने कंपाइल किया। अब स्क्रीन के ऊपर आना है आपको। देखिए, अब स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको टूल विंडो में, जो कि आपकी GUI सिस्टम में राइट साइड पे आपको यहाँ पे टूल बॉक्स दिखाई देता है। उसे टूल बार विंडो भी कह सकते हैं, तो टूल बॉक्स भी कह सकते हैं। तो उसमें पहला मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट्स या बेसिक एलिमेंट्स। अब बेसिक एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है लाइन। आप लाइन से भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो अदर एलिमेंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन लिया है। अब यहाँ से मैंने लाइन लिया। अब ड्रॉ कीजिए। आप यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे चाहिए आपको, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड लाइन लेना है। कंटिन्यूएशन में लाइन नहीं आएगी आपकी, सिंगल 1 बाय 1 ही लाइन आएगी। आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आपको ड्रॉ करना है। देखिए, मैंने यहाँ से फिर से और एक लाइन ली और इसे ड्रॉ किया। फिर से मैंने 4th लाइन ली एंड इसे भी ड्रॉ किया। तो ये मैंने ऐसे टोटल यहाँ पे एक बॉक्स निकाला है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लाइन का यूज़ करके यहाँ पे एक बॉक्स निकाला है। जब आप इस बॉक्स को क्लिक करते हो, देखिए मेरे यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन ये ऐड होती है, मतलब सिंगल लाइन सेलेक्ट होती है। लेकिन मुझे क्या करना है, जब मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ तो ओवरऑल मेरा पूरा एक बॉक्स दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए आपको ग्रुप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अब देखिए, मेरा ये ग्रुप सेलेक्ट हुआ। अब आप जिसे सेलेक्ट करते हो तब देखिए मेरा ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट होता है। तो ये लाइन
एलिमेंट का या लाइन ऑब्जेक्ट का यूज करके ऐसे आप बॉक्स निकाल सकते हो। अभी बॉक्स आपको कब निकालना है, किस एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, तो देखिए सपोज एक मेरा कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस है। जैसे मैंने पीएलसी में आपको एग्जांपल दिया था, जहाँ पे मैंने कन्वेयर बेल्ट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे बाइफरगेट करना है, उसको सेपरेट आउट करना है, तो वहाँ पे अलग अलग सेंसर्स दिए जाते हैं एंड उस सेंसर को सेंस करके आउटपुट जो भी कुछ आपके ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, यहाँ से अलग अलग सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो यहाँ से जो भी कुछ आपके मूविंग मतलब कन्वेयर बेल्ट से जो भी कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो आपको उससे क्या करना है, बाइफरगेट करना है, उसे सेपरेट करना है। तो यहाँ पे वो अगर बॉक्स है, सपोज बॉक्स आपको ट्रॉली में लाना है, वहाँ पे आपको लोडिंग के लिए डालना है, तो वहाँ पे जो भी कुछ आपको बॉक्स दिखाने हैं या बॉक्स का ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाना है, तो उस टाइम आप उस कन्वेयर बेल्ट पे ये बॉक्स लाइन ऑब्जेक्ट का यूज करके निकाल सकते हो, वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हुआ आपका बेसिक ऑब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मतलब क्या, अगर यहाँ पे जैसे लाइन ने आप लाइंस का यूज करके आपने सेपरेट लाइन यूज की है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेपरेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिंगल लाइन निकालते हो तो एक ही लाइन से आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, एंटर करना पड़ेगा तब आपकी ये लाइन ड्रॉ होगी। देखिए मुझे यहाँ पे सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसे आप यहाँ से पॉलीलाइन भी निकाल सकते हो, आप लाइन का यूज करके भी निकाल सकते हैं, पॉलीलाइन का भी यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं है, लाइन जो भी दोनों में मैंने लाइन का यूज करके एंड पॉलीलाइन का यूज करके जो भी दो ऑब्जेक्ट निकाले वो मेरे सॉलिड नहीं है, सेपरेट है, सिर्फ लाइन का यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बनाया है। अगर आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ से आप पॉलीगॉन का भी यूज करके निकाल सकते हो, जैसे कि ये पॉलीगॉन का यूज करके जैसा आपको शेप चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इलिप्स। इलिप्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो चाहे वैसे आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइड चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ से डायरेक्शन या उसकी साइज भी आप यहाँ से स्ट्रेच करके बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे सर्कल। आप सर्कल निकालना चाहते हो तो सर्कल भी निकाल सकते हो। देखिए मेरा ये सर्कल है, ऐसे सर्कल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल। अगर आपको रेक्टेंगल निकालना है तो यहाँ से आप रेक्टेंगल भी निकाल सकते हो। कोई भी या प्रोजेक्ट में आपके प्रोग्राम में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिक्सर है, लैम्प है, मोटर है, फैन है, जो भी कुछ आपका आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए किसी भी बेसिक ऑब्जेक्ट का यूज करके आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ आउटपुट शो कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने अभी पीएलसी में प्रोग्राम किया है, नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके 4 है, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है। जो भी आपके कुछ 4 ऑब्जेक्ट है, आप सेम भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, नहीं तो आप सेपरेट भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। सपोज मैंने 2 सर्कल लिए एंड 2 रेक्टेंगल लिए तो भी चलता है। अगर आपको सेपरेट एक इलिप्स लेना है, एक सर्कल लेना है, एक रेक्टेंगल लेना है, एक पॉलीगॉन लेना है, तो ये भी आप ले सकते हो। सिर्फ आपको वहाँ पे जो भी आप कुछ टैग देते हो तो उस टाइम आपको टैग देने की जरूरत है, जो भी आपने पीएलसी में टैग दिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आपको देना है। सपोज मानो कि मैंने यहाँ से एक टोटल 4 आउटपुट लिए हैं, मैं इसे डिलीट करती हूँ एंड 4 ऑब्जेक्ट लेती हूँ। सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सपोज 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से ऐसे इलिप्स लिए, इस इलिप्स मेरे 1-2 आउटपुट पहले हुए हैं, सेकेंड आउटपुट मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है। इसलिए अगर उसको आपको टेक्स्ट देना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड पे जाके आपको आउटपुट को नाम देना है तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। सपोज मेरा यहाँ पे है लैम्प 1, लैम्प 0, नेक्स्ट है यहाँ पे लैम्प 1, लैम्प 1, नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा लैम्प 2 एंड लैम्प 3, लैम्प 3। ऐसे मेरे टोटल 4 आउटपुट है। अब इसे आपको टैग देना है। कैसे टैग देते हैं, तो यहाँ पे मैं लैम्प 0 को क्लिक करती हूँ। जिस ऑब्जेक्ट को आपको टैग देने हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आपको प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, तो उस ऑब्जेक्ट को पहले आपको क्लिक करना होगा। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज मीन्स क्या है, उसे बोल्ड करना है, उसके लाइन की विड्थ बढ़ानी है, उसे कलर देना है, उसके बैकग्राउंड को कलर देना है, तो आप प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है किसी टेक्स्ट को, सपोज इसे मैंने बोल्ड करना है तो देखिए मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बोल्ड होता है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया है। इटैलिक करना है तो यहाँ से देखिए मेरा टेक्स्ट इटैलिक हुआ। अगर उसे अंडरलाइन करनी है किसी भी टेक्स्ट को तो यहाँ से अंडरलाइन हुआ।
तो ऐसे जो भी कुछ आपको देना है तो आप कर सकते हो। अलाइनमेंट चेंज करनी है तो अलाइनमेंट भी चेक कर सकते हो। अगर आपको उसके बैकग्राउंड को कलर देना है तो उससे ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हो। अब कलर किसे, आपको जो ऑब्जेक्ट है, सपोज मुझे इस इलिप्स को देना है तो आपको इलिप्स सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड सेलेक्ट करके फिर आपको यहाँ से उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ से सपोज ऑरेंज कलर लिया तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर उसके बैकग्राउंड को कुछ देना है तो आप उसके बैकग्राउंड को, मतलब बैकग्राउंड मतलब आपका ये उसका एज आता है, तो इसे भी आप कलर दे सकते हो। जो चाहे आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ से भी दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मुझे देना है तो सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की विंडो पे क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ की विंडो पे आते हो तब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की अलग अलग विंडोज आती है। तो प्रॉपर्टीज़ की विंडो में यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपीयरेंस जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले है। डिस्प्ले देने से पहले मैं आउटपुट को रन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने डायनामिक्स द कलर एंड फ्लैशिंग किया है। यहाँ पे आपको आउटपुट देना है, टैग देना है। यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट कीजिए। ऐड ऑब्जेक्ट करने के बाद मेरे टैग क्या था, लैम्प 0 था, तो ये मैंने यहाँ पे दिया लैम्प 0। इसे टैग दीजिए। टैग यहाँ पे टैग मैंने क्या दिया था, ओपन लूप। ओपन लूप किया एंड आउटपुट का टैग था Q0.0 एंड मेरा ये बुलियन टाइप है, तो यहाँ से मैंने बुलियन टाइप सेलेक्ट किया। बुलियन सेलेक्ट कीजिए एंड ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पे आपको टैग देनी है। सपोज मुझे टैग मतलब रेंज देनी है आपको। 0 मतलब आपका ऑफ है। बाइनरी फॉर्मेट में आपका यहाँ पे आउटपुट शो करेगा। 0 है तो ऑफ है, 1 है तो ऑन है। अगर 0 मतलब ऑफ है तो आपको कौन से कलर से आपको शो करना है। सपोज मैंने यहाँ से ऑफ कंडीशन में मुझे यहाँ पे येलो करना है, तो यहाँ पे मैंने येलो किया। एंड बैकग्राउंड कलर मतलब जो भी कुछ इलिप्स की आपकी एज है उसका कलर चेंज करना है तो आप ऐसे बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी उसे रख सकते हैं। एंड 1 मतलब आपका ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन में आपको कौन सा, सपोज ऑन कंडीशन में मुझे मजेंटा कलर देना है तो ये मैंने कलर सेलेक्ट किया, तो ये मेरा ये सेट हुआ। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट का टैग। फिर से मुझे सेकंड आउटपुट को भी देना है। सेकंड आउटपुट को भी सेम प्रोसीजर रहेगी। सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट, एनिमेशन में डायनामिक्स द कलर एंड फ्लैशिंग, इसमें जाके आपको फिर से वही करना है। ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट में मेरा क्या था, सपोज लैम्प 1 था, मैंने उसे टैग दिया। आपका इंटरनल टैग मतलब कनेक्शन था आपका ओपन लूप से, तो यहाँ से ओपन लूप को सिलेक्ट करना है। आपका आउटपुट का टैग था Q0.1 एंड यहाँ पे भी आपका डेटा टाइप जो है वो बुलियन है, तो यहाँ से आपको बुलियन सेलेक्ट करना है। मैंने बुलियन सेलेक्ट किया, ओके। फिर से आपको यहाँ पे भी रेंज देनी है। रेंज में सेम इसी आउटपुट की दूंगी क्योंकि मेरा इनपुट 1 मैं प्रेस करती हूँ तब मेरे दोनों आउटपुट ऑन होने चाहिए। दोनों आउटपुट मैं इनपुट को ऑफ करती हूँ तो मेरे दोनों आउटपुट ऑफ होने चाहिए, तो मैं सेम यही टैग दूंगी। अगर मेरा ऑफ है तो मेरा येलो कलर रहेगा एंड अगर मेरा ऑन है तो मेरा यहाँ पे मजेंडा। जो चाहे आप दे सकते हो लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट को सेम ही देना है। तो ये मेरा आउटपुट का। फिर मेरा है थर्ड को भी सेम वही प्रोसीजर करनी है आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको यहाँ पे उसका एनिमेशन चेंज करना है, दैट इज डायनामिक्स द कलर्स एंड फ्लैशिंग। यहाँ से मैंने ऐड ऑब्जेक्ट किया, यहाँ से है मेरा लैम्प 2 दिया। इंटरनल टैग जो है वो मेरा ओपन लूप है, यहाँ से मैंने फिर से ओपन लूप को सेलेक्ट किया एंड टैग दिया Q0.2 एंड डेटा टाइप अगेन बुलियन। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपको याद से आपको टैग देने की। पीएलसी प्रोग्राम जो आपने किया है तो उसमें क्या टैग दिया था ये सिर्फ आपको याद रखना है। अब इस आउटपुट को जब मैं मेरे इनपुट ऑफ कंडीशन में है तो ऑफ कंडीशन में है तो मेरा वो कलर जो है वो सपोज एस में है। सेम उसके लिए भी मैं यहाँ भी यही प्रोसीजर करती हूँ, येलो ही रखती हूँ एंड 1 के लिए फिर से मैं इसे मजेंडा कलर देती हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ से वो भी मजेंडा कलर हुआ। फिर से मेरा थर्ड आउटपुट, इसके लिए भी आपको यहाँ से एनिमेशन में डायनामिक्स द कलर्स एंड फ्लैशिंग करने। यहाँ से मैंने ऐड ऑब्जेक्ट किया एंड यहाँ से मेरा लैम्प, तो इसे टैग दीजिए, दैट इज़ द ओपन लूप टैग था उसका। तो ओपन लूप का कनेक्शन मैंने ऐड ऑन किया। आपका टैग था Q0.3 एंड ये आपका डेटा टाइप बुलियन था। यहाँ से मैंने बुलियन को सेलेक्ट किया एंड ओके। फिर से मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। 0 है तो यहाँ पे मैंने येलो कलर दिया एंड 1 है तो मैंने यहाँ पे मजेंटा कलर दिया। अब इसे आपको सेव करना है, कंपाइल करना है एंड रन करना है।
अब इस प्रोजेक्ट को पूरे रन कीजिए। मैंने यहाँ से रन किया। अब रन करने के बाद देखिए मुझे इस सिमुलेशन विंडो को ये करना है। अब ऑलमोस्ट मेरे सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे येलो शो कर रहे हैं। येलो क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आउटपुट की रेंज क्या दी है, जब मेरे आउटपुट ऑफ होंगे तब मैंने रेंज दी है येलो कलर दिया था मैंने, एंड जब मेरे आउटपुट ऑन होंगे तब कौन सा होगा? मजेंटा कलर होगा। तो देखिए मैं अब इसे रन करती हूँ। जब मैं इनपुट 1 को प्रेस करती हूँ तब मेरा लैम्प 0 एंड लैम्प 1 ऑन होना चाहिए, एंड जब मैं सेकंड इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा लैम्प 2 एंड लैम्प 3 ऑन होना चाहिए। ये मेरा प्रोग्राम है। तो मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ, दैट इज I 0.0 को मैं प्रेस करती हूँ तब मेरा लैम्प 0 एंड लैम्प 1 ऑन हो जाएंगे। देखिए मेरे 2 लैम्प ऑन हो गए ऑटोमेटिकली। एंड मैं इसे ऑफ करती हूँ तो दोनों लैम्प मेरे ऑफ हो गए, ऑन करती हूँ तो दोनों मेरे लैम्प ऑन हो गए। एंड अगर मैं सेकंड इनपुट को प्रेस करती हूँ तो लैम्प 2 एंड लैम्प 3 ऑन होता है। देखिए मेरा लैम्प 2 एंड लैम्प 3 ऑन हुआ। ऑफ करती हूँ तो ऑफ हुआ। जैसे चाहे आप उसे टैग दे सकते हैं, जैसे चाहो उसे आप कलर मतलब उसके अपीयरेंस की प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप उस आउटपुट को रन कर सकते हैं एंड इसे यहाँ से आप ऐसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, हमने यहाँ पे आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि स्काडा में बेसिक ऑब्जेक्ट जो रहे लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, इलिप्स, सर्कल या रेक्टेंगल एंड उसको टेक्स्ट कैसे देना है, इसका यूज़ करके हम किसी भी आउटपुट को कैसे रन कर सकते हैं, ये अभी तक हमने यहाँ पे स्टडी किया है। होप सो आज की वीडियो में आपको बेसिक ऑब्जेक्ट स्काडा में कैसे यूज़ करने हैं, किसी भी आउटपुट को कैसे आपको टैग देने हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसको ग्राफिक्स कैसे देते हैं, एलिमेंट्स का यूज़ करके कैसे हम प्रोजेक्ट्स को अलग अलग प्रोग्रामिंग को रन कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।